नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विपक्ष जो कि लगातार कटाक्ष करता जा रहा है, उन्होंने आगे कहा कि नासिक में संकल्प लिया है तो भगवान राम का आशीर्वाद मुझे जरूर मिला है। इसी नासिक में शूर्पणखा की नाक भगवान राम ने काटकर उसका अहंकार खत्म किया था और महाविजय का मंत्र इस भूमि से हमने लिया है। भारतीय जनता पक्षाची प्रदेश कार्यकारिणी नाशिकमध्ये होते। आमच्याकडे राष्ट्रीय कार्यकारिणी झाल्यानंतर प्रदेश कार्यकारिणी होते, त्यानंतर जिल्ह्याची कार्यकारिणी होते। नुकतीच राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार पडली, त्याचा फॉलोअप म्हणून आता ही प्रदेशाची कार्यकारिणी आहे। यामध्ये ज्या काही आगामी आमच्या रचना आहेत त्या संदर्भातली चर्चा होईल, वेगवेगळ्या परिस्थितीवर चर्चा होईल, जे काही प्रस्ताव आहेत त्या प्रस्तावांवर चर्चा होईल। त्यामुळे एक संघटनात्मक अशा प्रकारची ॲक्टिव्हिटी म्हणून ही आमची कार्यकारिणी या ठिकाणी होणार आहे। काही राजकीय ठराव देखील मांडले जाणार आहेत काय? आता ह्या संदर्भात आता पदाधिकारी बैठक आहे। माननीय अध्यक्ष त्या पदाधिकारी बैठकीमध्ये ते राजकीय ठराव मांडतील आणि मग पदाधिकारी बैठक त्याच्यावर। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने बॉम्बे एचसी का रुख किया है। अपने छोटे बच्चे के डीएनए परीक्षण की मांग अभिनेता पिता के साथ करने के लिए एक रिट याचिका दायर की है। इसके पहले नवाजुद्दीन की मां ने आलिया के छोटे बच्चे को नाजायज बताते हुए उसकी कानूनी स्थिति पर सवाल उठाया था। हालांकि आपको बता दें कि आलिया ने एक डिक्लेरेटरी सूट दायर करने के लिए फैमिली कोर्ट का रुख किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पितृत्व परीक्षण करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सभी अत्यावश्यक मामले, विशेष रूप से घरेलू हिंसा का मामला, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से उपस्थित होने से इनकार कर रहे हैं। मतलब देखिए, जो फादर ने अपने खुद के बच्चों का मतलब छोटे वाले बेटे का उन्होंने उनका जो लीगल स्टेटस है उसको क्वेश्चन किया है। वो ये बोलना चाहते डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है बेटे के साथ में। और इन हालात में अभी बच्चों का राइट्स प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने हाई कोर्ट में उनका डीएनए टेस्ट करवाने। पालघर जिले के बोईसर से एक संदिग्ध को एनआईए ने हिरासत में लिया है। आईएसआईएस से तार जुड़े होने का शक भी जताया जा रहा है। दरअसल बोईसर में एनआईए की टीम ने एक बिल्डिंग में छापेमारी कर एक आईएसआईएस से जुड़े होने के शक में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि बैंगलोर में आईएसआईएस से जुड़े एक आरोपी को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के बाद आज एनआईए ने बैंगलोर, मुंबई और मुंबई से सटे पालघर जिले के बोईसर में छापेमारी की और कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जी, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं हमको। अचानक पुलिस वाले आए, लोग पूछताछ किए। क्या कह रही है पुलिस? क्या कह रही है? कब आई थी आपके घर पे? क्या कहना है? सुबह 8:30-9 बजे के टाइम में आई थी। अचानक बोले कि इनका सब चेकिंग करना है और उनका सब चेक करके मोबाइल, लैपटॉप सीज कर लिए। लड़के का कोई बैकग्राउंड बताएंगे आप? कैसा लड़का का तो शुरू से अच्छा ही था, पढ़ाई लिखाई यहीं से किया बोईसर से। बाद में कॉलेज में रोस्तम जी में किया, उसके बाद में फ्री हो गया तो कुछ दिन साल भर इधर काम उनके बाद में विदेश गया, 4 साल रह के आया उधर से। विदेश में कहाँ पे गए? सऊदी अरब। 4 साल। जी। केरला में कितना? केरला में साल भर के अंदर ही था और वापी में भी, दमन में 6-7 महीना रहा। एनआईए टीम पर क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? क्या बोला जा रहा है आपकी बेटी के बारे में? उन्होंने कुछ बोला नहीं, खाली उससे पूछताछ किया, उसी का सब रिकॉर्ड करके लिया। हमको कुछ पूछा नहीं, न बोला हो। तो अभी कहाँ लेके बताया आपको? अभी हमको पक्का नहीं बताया कि बेंगलोर लेके गए हैं कि मुंबई लेके गए हैं, पक्का हमको नहीं कोई बताया। आप लोगों को क्या बोला गया पुलिस की तरफ से? हमको कुछ नहीं बोला। तो जानकारी नहीं दी कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं, हमको वाली का है पुलिस चौकी में लेके जा रहे हैं, आपको आना है तो आ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फिर भी हम आए।
किस तरीके का मामला है आपको कुछ भी नहीं बताया गया है कि नहीं। आपके बेटे पे किस तरीके का इल्जाम लगा रही है पुलिस या नहीं वो नहीं वैसा कोई ऐसा बताया नहीं गया है। तो वो लोग बोले कि हम चेक करने आए हैं, हमको शक है। किस बारे में शक बताया जा रहा है? बोले कि ये सब ISI वाले। मुंबई एक ऐसा शहर जहां सिर्फ फिल्म की टिकट नहीं बल्कि बड़ा पाव भी ब्लैक में बिकता है, और वो भी पुलिस की देखरेख में। ये चौंकाने वाला मामला मुंबई के ऑर्थर रोड जेल से सामने आया है। कैदियों को बड़ा पाव तक खरीदने के लिए ब्लैक मार्केटिंग का सामना करना पड़ता है। सर, मैं आर्यन न्यूज चैनल से महाराष्ट्र का एडिटर श्रीश उपाध्याय बोल रहा हूँ। बोलिए। सर, अभी भी आप आर्थर रोड जेल में SP के पद पर पोस्टिंग है ना आपकी? हाँ। सर, एक्चुअली एक इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल रही थी कि आपके यहाँ जेल के अंदर एक कैदी को क्या खाली 2 ही वड़ा पाव लेने का अलाउड है, ऐसा कुछ है क्या? 2 क्या? 2 वड़ा पाव ही ले सकता है एक कैदी, ऐसा कुछ अलाउड है क्या? अरे यार, तुम कुछ भी पूछते हो क्या रे? तुम कोई काम नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी सवाल पूछते हो। मुझे ये मालूम पड़ा हुआ है कि अंदर वड़ा पाव भी 30-30 रुपए में ब्लैक में बेचा जा रहा है, इसलिए पूछ रहा था ये सवाल आपसे। आपको छापना है तो अभी क्या बताऊं मैं तुम्हें? अभी तो मुझे भी तुम्हारे से इन्फॉर्मेशन है। नहीं, इसलिए मैं आपसे जानने की कोशिश किया ना सर, क्योंकि तो कोई वही तो कोई कुछ ऐसा भी हो बता सकता सकता है, क्या? बताने हो को तो कोई। सकता है क्या? बता, अभी तुम एक बात बताओ, हो सकता है क्या ऐसे? अरे कैदी इतने होशियार है। जी हाँ? जी इतने, अरे आपसे बढ़कर कैदी होशियार है उधर, एक से बढ़कर एक है। जी जी कायदे पंडित। हाँ? जी तुमको और मुझे भी बेच के आ जाएंगे, ऐसे कैदी है। हाँ, क्योंकि बता तो बहुत कुछ रहा था, कोई अंदर से आया था जेल से छूट करके, तो बता रहा था। अरे ऐसे कोई भी, अभी कोई भी बताता है कि पत्रकार 10,000 रुपए लेके स्टोरी छाप रहा है, तो हम क्या यकीन जी। कर ले? जी 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 बताइए ना आप। जी बोलते हैं ना ऐसे भी। क्योंकि ये भी बोल रहा है कि अंदर बेड की सुविधा भी अगर आपको चाहिए तो बेड भी मुहैया करवा रहे हैं अंदर की जेल अथॉरिटीज, और 1-1 लाख रुपया मंथली चार्ज कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? अरे इधर सोने को जगह नहीं है, बेड जी। कहाँ से देंगे? जी एक बात बताओ, कैदी को सोने को जगह नहीं है, बराबर। बेड कहाँ से देंगे? और जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनको तो बेड है ही। हाँ जो हॉस्पिटल में एडमिट है ना, उनको जी। तो कॉट और ये है ना, हाँ, उनको और तो कोर्ट के आदेश है, बराबर। जिनके कोर्ट के आदेश है ये है, उनको है ना। हाँ सर, इसमें एक चीज और बताई जा रही है कि क्या जेल में कैदी और जेल अथॉरिटीज की तरफ से कोई हंडी सिस्टम चलाया जाता है क्या, जिसमें कुछ चुनिंदा कैदियों, हंडी सिस्टम चलाया जाता है क्या, जिसमें कुछ चुनिंदा कैदियों को ही खाना बना के दिया जाता है? पुरानी बात थी जब बर्तन इसके थे ना, जी मेटल वाले बर्तन थे, जी तो उसमें वो लोग गर्म करके करते थे खाना, है ना, अच्छा उसको हांडी बोलते थे। अभी सब प्लास्टिक के, ये फाइबर के मटेरियल है। जी। वो तो अलग से खाना बनाने के लिए किसी कैदी को कोई व्यवस्था नहीं दी जाती ऐसा है? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक सर। खाना वही होता है जेल का, जी। जो कैंटीन की चीज मिलती है ना, जी वो 4-5 जन मिलके खाते हैं इकट्ठे। जी परेशान है कैंटीन से, 200 लगभग 200-250 चीजें मिलती है कैंटीन से, जी कैंटीन में से। और वड़ा पाव ऐसे बेचने लगे, 2 ही देंगे और वड़ा पाव ऐसे बेचने लगेंगे ना, इधर हंगामा हो जाएगा। अच्छा, पैसा भी ले जाने के लिए बोल रहे हैं कि पैसा पेटीएम के द्वारा भी पे करके अंदर पैसा लेकर के जा रहे हैं, ये क्या ऐसा सिस्टम? पॉसिबल है क्या? पैसा ही चलता नहीं अंदर, तो जी पैसा ही अंदर चलता नहीं। मनी ऑर्डर आता है, मनी ऑर्डर में से उसके अकाउंट से पैसा। मुलुंड पश्चिम आराटी रोड पर काउबॉय नामक दुकान में गैस लीकेज के चलते आग लगने की घटना सामने आने से परिसर में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में दुकान जलकर पूरे तरीके से खाक हो गई। तो वहीं प्राथमिक जानकारी के अनुसार बता दें कि इस घटना में 2 लोगों के जख्मी होने की बात सामने आई है। स्थानीय रहवासियों की ओर से इस घटना की जानकारी अग्निशमन दल को दी गई और मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया। घटनास्थल पर अग्निशमन दल की 3 से अधिक गाड़ियां मौजूद थीं और गैस लीकेज के चलते नागरिकों को भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही थी। फिलहाल पीड़ित का उपचार नजदीकी अस्पताल में किया जा रहा है। अग्निपाड़ा थाने में 3 फरवरी को धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। बता दें कि एक शख्स ने अपना OnePlus मोबाइल OLX पर बेच दिया था। जानकारी मिली कि इस मोबाइल को एक ग्राहक ने 35,000 रुपए में खरीदा था।
का बहाना बना के एक व्यक्ति को ठगा गया था, जिसका इन्वेस्टिगेशन करते हुए पता चला 25 जनवरी को जो पीड़ित है, जो कंप्लेंट है, उसने OLX प्लेटफॉर्म पर अपना OnePlus मोबाइल बेचने के लिए उसमें अपनी इंफॉर्मेशन भरी हुई थी और उसको 2 फरवरी को एक व्यक्ति ने संपर्क किया था। संपर्क करने के बाद में, जो इस गुने का आरोपी भी है, संपर्क करने के बाद में उसने वह मोबाइल खरीदने की इच्छा जताई थी। 35,000 में इस तरह का खरीदने की इसकी इच्छा होने के बाद मुंबई में वोकाड हॉस्पिटल के करीब आने के लिए उसको कहा गया था। उस हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद आरोपी ने पीड़िता के पास पहुंचा। साथ में उसने अपने सर पर हेलमेट कैप लगाई थी, मास्क लगाया था। उसने मोबाइल देखा। मोबाइल देखने के बाद में साथ में रिसीट और बॉक्स भी लिया और उसने यह बताया कि मेरी और बीवी इस अस्पताल में एडमिट है, बल्कि उसी को मुझे मोबाइल देना है, उसे दिखाना है, तो मैं उसे दिखा के आता हूँ। इस तरह का बहाना बना के वो वहाँ से मोबाइल और साथ में उसके बॉक्स लेके वहाँ से ग्राम पंचायत परचनपाल में क्षेत्रीय विधायक लखेश्वर बघेल विकास प्राधिकरण अध्यक्ष माता संतोषी मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे, जहां विधायक ने कहा कि जब भी लोग किसी देवमूर्ति को घर के मंदिर में लाते हैं तो पूरे विधि विधान से इसकी पूजा अर्चना की जाती है। इस प्रतिमा में जान डालने की विधि को ही प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की ये परंपरा हमारी सांस्कृतिक मान्यता से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि पूजा मूर्ति की नहीं की जाती, दिव्य सत्ता की, महत चेतना की जाती है। पांडव जाति के ऊपर बार बार राजस्व विभाग के नोटिस भिजवाने के कारण दिल का दौरा पड़ने से एक मौत का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि मृतक प्रेमलाल बैगा को राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा नोटिस मिलने से दिल का दौरा पड़ा और उससे उसकी मृत्यु हो गई, जिससे कि उसके घर में एक गमगीन माहौल पैदा हो गया। आपको बताते चले कि इस दौरान ज्ञापन सौंपा गया है और जमकर नारेबाजी भी की गई है। दंतेवाड़ा के कलेक्टर विनीत नंदनवार के निर्देश पर नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत बारसूर के साप्ताहिक बाजार और नगर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए राजस्व अधिकारी दल गठित कर जुर्माने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में अमानक प्लास्टिक और कैरी बैग का उपयोग करने वाले दुकानदारों पर लगभग 20,000 रुपए का जुर्माना और 21 किलो अमानक प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किया गया। बता दें कि जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से लगातार हड़कंप मचा रहा और इस दौरान दुकानदारों को समझाइश भी दी गई, लेकिन दुकानदार माने नहीं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और प्लास्टिक जब्त किया गया। अगला मामला वन परिक्षेत्र चिरमिरी का है, जहां SECL के बिना टीपी के ही लंबे समय से कोयले का रेलवे का परिवहन किया जा रहा था, जिसका संज्ञान लेते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी मौके पर पहुंचे और लगभग 8 जगहों पर कार्रवाई की गई। आपको बताते चले कि टीपी एक तरह का ट्रांसपोर्टिंग परमिशन होता है, जिसके द्वारा वन विभाग को खनिज परिवहन के एवज में इसका भुगतान किया जाता है। वो हम लोग को रोका नहीं गया कहीं पर। अच्छा, ठीक है ना, हमको ऊपर से हम लोग को कोई ऐसा रुकने का आदेश नहीं दिया गया। पहला चीज। दूसरा चीज, जिस टीपी वाला जो इशू है उसके बारे में हाईकोर्ट वाला एक सेकंड, आपको टीपी का इशू की जानकारी कैसे मिली जब आपको कोई निर्देश नहीं है? नहीं, रोकने का निर्देश नहीं है, लेकिन टीपी मांगा गया, हमने आप लोग के पास जमा कराया। हाँ, टीपी हम मुझे ये बताया कि ये बैगन से जो माल जाता है ये किस टीपी से जाता है? इसके लिए क्या कोई अलग से टीपी है? नहीं है?
उसी टीपी से जाता है जी। ठीक है, वो टीपी हमारे यहाँ जमा कर जी। दिए, इस कारण से आपकी मालगाड़ी खड़ी है जी। इसका मतलब आप चोरी कर रहे हैं। आपका सुनिए सर, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं माल जा रहा है जी। तो जब आपने टीपी हमारे यहाँ जमा कर दिया है यानी कि आप चोरी काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इस पर हमको फोकस कीजिए। हमको जो ऊपर से आदेश हमारे कंपनी देगी आदेश, वो हम पालन कर। यहाँ के जो साइड एरिया मैनेजर हैं उनको मैं तलब किया मौके पर, कुछ कोयला बैगन खाली मिला, उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मैं विदाउट टीपी का परिवहन कर रहा हूँ। मेरे द्वारा उनको चेतावनी दी गई, उसके बाद भी उनके द्वारा यह कहा कि मैं आप वन विभाग और शासन के आदेश नहीं मानूंगा, मैं अपने विभाग का मानूंगा। तो उनकी मामला है, मैं इसको अपराधी के रूप में मान करके आरोप गलत कार्य होने के नाते मैं इस संबंध की जानकारी मैं वरिष्ठ अधिकारी को भी उल्लेख करूंगा, बताऊंगा। आगे किस प्रकार कार्रवाई करेंगे सर इसमें? आगे क्या करें? जब ये शासन के निर्देशों का पालन ये नहीं करेंगे तो हमारा अधिकारी कराने के लिए मजबूर बाध्य करेगा ही नहीं। अभी वर्तमान में इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हमारे अधिकारी जो हैं विदाउट टीपी से माल परिवहन करने के लिए निर्देशित किए हैं। चूंकि स्पष्ट हो गया कि बिना टीपी हमारे पास जमा है तो किस टीपी का उपयोग कर रहे हैं, या तो कोई फर्जीवाड़ा करके रखे होंगे टीपी। चूंकि जब ये खुद कह रहे हैं कि टीपी जमा हो गई है तो किस टीपी से कर रहे हैं, टीपी नहीं है इसका मतलब परिवहन गलत है। तो अभी परिवहन जारी रहेगा या अब वो तो आपके सामने, मैं आपके सामने निर्देशित किया हूँ, अगर वो करेंगे तो मैं नियमानुसार। अंबिकापुर के हर्रा टिकरा में बेखौफ जेसीबी चालक के द्वारा महिला वनकर्मी पर जेसीबी चढ़ाकर कुचलने का प्रयास किया गया था। वहीं महिला के द्वारा इसकी सूचना आला अधिकारी के साथ साथ थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। बता दें कि आरोपी मौके से फरार है। हालांकि वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया है। आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। बिलासपुर से खबर है। बता दें कि पुलिस ने 20 लाख का अवैध मादक पदार्थ जब्त किया है। तो वहीं पुलिस ने इस दौरान 368 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है। जानकारी मिली है कि 368 गिरफ्तार व्यक्तियों में से 80 लोगों पर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के जिला जांजगीर चांपा से खबर है। बता दें कि नगर पालिका उपाध्यक्ष हरदेव देवांगन ने अपने जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए शहर के बीचों बीच केक काटा। हालांकि इस दौरान ध्यान रखा गया था कि किसी भी प्रकार का ट्रैफिक प्रभावित ना हो। तो वहीं इस दौरान नगर अध्यक्ष, पार्षद, संबंधित दोस्त और सर्व पार्टी के प्रतिष्ठित लोग जन्मदिन मनाने पहुंचे थे। चलो लगा, हाँ बता दे भाई। छत्तीसगढ़ के बस्तर से खबर है। बता दें कि 10 फरवरी को पुलिस आईजी बस्तर रेंज पी सुंदरराज और पुलिस अधीक्षक नारायणपुर पुष्कर शर्मा के मार्गदर्शन में नारायणपुर में भूमकाल सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। इस सद्भावना दौड़ का आयोजन बालक हाई स्कूल ग्राउंड नारायणपुर में किया गया। कार्यक्रम में बस्तर के शहीद वीर गुंडाधुर के छायाचित्र पर कलेक्टर अजीत वसंत और पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी प्रमुख और क्षेत्रीय पार्टियां सक्रिय होती जा रही हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्तर दौरे पर पहुंचे, जिसके बाद नड्डा ने एक बार फिर से कांग्रेस सरकार को घेरते हुए बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताई। साथ ही आरोप भी लगाया कि भूपेश बघेल की सरकार में नक्सल घटनाएं बढ़ी हैं और बीजेपी के शासन काल में विकास हुआ है। एक मिनट।
लखनपुर से खबर है, बता दें कि बस स्टैंड उदयपुर के परिसर में स्थित शिव मंदिर परिसर में नवीन शिव मंदिर निर्माण की शुरुआत सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में हुई। गुरुवार को इस मंदिर निर्माण की शुरुआत से पहले अखंड रामायण का पाठ आयोजित किया गया था, जिसमें नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बेमेतरा जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद परमेश्वर वर्मा पहुंचे, जहां पर युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश बीजेपी की ओर से बेमेतरा जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष परमेश्वर वर्मा को पुनः जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिम्मेदारी मिलने के बाद वो जिला बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पर ऐतिहासिक पुराना बस स्टैंड में देर रात जिले के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जिले भर से आए हुए बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे। नकली लोकायुक्त पुलिस की टीम बनकर नागरिक बैंक के मैनेजर के घर पहुंचकर उनसे आय से ज्यादा संपत्ति का कहकर उन पर कार्रवाई की बात की गई। जब बैंक मैनेजर ने आनन फानन में उनसे कहा कि आप नोटिस दिखाइए, तो उन्होंने नोटिस का एक कागज दिखाकर उनसे रुपयों की पेशकश की और मामला रफा दफा करने का आश्वासन दिया। लेकिन बैंक मैनेजर ने रिश्तेदारों को सूचना दे डाली। जैसे ही उनके घर में रिश्तेदार पहुंचने लगे तो आनन फानन में तीनों आरोपियों ने भागना शुरू कर दिया, जिसमें एक आरोपी भागने में सफल हो गया, तो वहीं दो को मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि शहर में 2 थाने हैं और बैंक मैनेजर का मकान भी शहर में बीचों बीच स्थित है। इस तरह की घटना को कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ न होना दर्शाता है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।